एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 2। आज हम पढ़ेंगे इस सेशन में ग्रामर का जो थर्ड चैप्टर है नाउन। हम पढ़ेंगे ग्रामर का थर्ड चैप्टर नाउन इस सेशन में। पहले तो बता दूं नाउन्स क्या है। नाउन यानी कि नाउन्स यानी कि नाम। हिंदी में हम कहेंगे संज्ञा, आप जिसको कहते हो। नाउन्स का मीनिंग होता है नेम, नाम। नाम से हमें पता चलता है कि सब चीज़ के नाम है। हमारा भी नाम है, आपका भी एक नाम है। जैसे मेरा नाम नम्रता है, वैसे ही आपका नाम भी है। देखो क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। देखो यहाँ हमें नाउन की डेफिनेशन बताई। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसा मैंने आगे कहा कि नाम है वो हर चीज के है। नाउन यानी कि नेम। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति का नाम। प्लेस यानी कि कोई भी जगह का नाम। फिर है एनिमल का नाम और थिंक। यदि नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे मेरा नाम मैंने बताया। प्लेस यानी कि जगह का नाम। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, तो वो एक फिक्स्ड प्लेस है। एनिमल, मान लो लायन, एक प्राणी है, जानवर है, उसका भी नाम है शेर। फिर क्या, फिर उसके अलावा टाइगर। थिंग यानी कि चीज, टेबल, चेयर। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि तू टेबल पर जाके बैठ जा, बेंचेस पर जाके बैठ जा, वो चीज़ है। थिंग है वो ऑलवेज नॉन लिविंग होगी, तो उसका भी नाम, यानी कि हर चीज़ के नाम है। तो आपको बहुत ही इजी डेफिनेशन है। A noun is the name of a person, place, animal और thing। अब देखो यहाँ है पर्सन यानी कि व्यक्ति, ये है वो। जैसा मैंने कहा था, देखो राजू, रेखा, रुक्षार, कनिष्का एट्सेट्रा आर नेम्स ऑफ अ पीपल। तो ये जो सारे नाम है वो व्यक्ति के नाम है, पीपल है, लोग है। राजू है किसी लड़के का नाम है, रेखा है तो किसी लड़की का नाम है, रुक्षार है तो वो भी कुछ नाम है। ये तो जैसे व्यक्ति का नाम, आपका नाम भी है। अब देखो प्लेस, जैसा मैंने कहा था जगह का नाम। तो देखो इंडिया कंट्री है, जगह है। चाइना, दिल्ली, मुंबई एट्सेट्रा आर नेम ऑफ प्लेस। तो देखो ये सारे जगह है, उसके एग्जाम्पल है। फिर है एनिमल, एलिफेंट, डॉग, हॉर्स, लायन एट्सेट्रा आर नेम्स ऑफ एनिमल। तो देखो ये सारे हैं वो प्राणी के नाम हैं। एलिफेंट, डॉग, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, शेर एट्सेट्रा। अब है थिंग, जैसा मैंने कहा था कोई भी चीज़ हो उसका नाम। पेन, बुक, वाटर, ब्रेड, कॉम्ब, टेबल, चेयर, बेंचेस एट्सेट्रा आर नेम ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीज़ों का, यानी कि नाउन यानी कि नाम, संज्ञा यानी कि कोई भी चीज़ का नाम, व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, एनिमल हो, थिंग हो, तो वो नाउन। या आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब है नाउन कैन बी क्लासिफाइड इन दिस वे। अब देखो नाउन हैज़ टू टाइप्स। कौन से दो प्रकार आपको दिए हैं क्लासिफाई करने के लिए? फर्स्ट है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। सो नाउन हैज़ टू टाइप्स। कौन से हमें बताए यहाँ? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स। देखो नाउन है वो हमें पता चल गया कि नाउन क्या है। हमें पता चला व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, जगह का नाम, कोई भी चीज़ का नाम, वो सब नाम यानी कि नाउन। लेकिन नाउन के देखो कितने हमें टाइप बताए, कितने प्रकार दिए, किन दो? फर्स्ट है प्रॉपर नाउन और सेकंड है कॉमन नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन यानी कि सामान्य संज्ञा।
बहुत ही इजी है। प्रॉपर नाउन में पहले देखो, पहले आप सिर्फ इस टेबल को गौर से देखना। देखो प्रॉपर नाउन समीर, दिल्ली, ताजमहल, तो ये सारे प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक नाम है। फिर है कॉमन नाउन, बॉय, पार्क, हॉस्पिटल। देखो ये हुए कॉमन नाउन। अब देखते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। देखो proper noun always begin with the capital letters and are the specific name that we use to describe people, place or thing। क्या कहा? प्रॉपर नाउन के बारे में बताया है कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा और वो स्पेसिफाई करेगा, यानी कि प्रॉपरली हमें बताएगा, स्पेसिफिक नेम है उसके, that we use to describe people, place और thing। देखो ये है कोई लड़का जिसका नाम है समीर, तो ये समीर का देखो एस कैपिटल है। उसके अलावा ये प्रॉपर नाउन है। आपका जो नाम है वो भी बता दूँ प्रॉपर नाउन है, मेरा जो नाम है वो भी प्रॉपर नाउन है। देखो अब है, हम पहले इजी लैंग्वेज में इसको समझते हैं, कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। देखो ये है लड़का और यहाँ है समीर, आप इसको ही देखना। ओके, बॉय यानी कि लड़का। आप देखो कॉमन नाउन यानी कि जो सामान्य और जो जातिवाचक संज्ञा है वो बॉय यानी कि लड़का, यानी कि दुनिया का कोई भी लड़का आ सकता है क्योंकि कॉमन है। बॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हमें पता है, तो बॉय है वो दुनिया का कोई भी लड़का बोले। यदि मैं कहूँ अ बॉय यानी कि कोई भी लड़का, और यदि मैं कहूँ समीर तो सिर्फ समीर नाम का ही लड़का, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि उसका प्रॉपर नाम है। यदि मैं कहूँ कोई लड़का तो पहले आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि मैडम किस लड़के की बात कर रहे हैं। यदि मैं कहूँ समीर इज़ अ गुड बॉय, समीर एक अच्छा लड़का है, तो आपको पता चलेगा कि समीर है वो प्रॉपर नाउन हुआ। देखो इस डिफरेंस को ध्यान से समझना। बॉय यानी कि लड़का, यानी कि कोई भी लड़का दुनिया का, उसके बारे में। लेकिन मैं कहूँ सिर्फ समीर नाम का ही लड़का बहुत ही अच्छा है, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि नाम है उसका समीर। और यहाँ देखो सिर्फ बॉय, इसलिए ये डिफरेंसेस हैं। तो आई होप आपको समझ में अब इजी लगेगा थोड़ा सा। On the another hand, common noun are the everyday general names that we use for a place, things and people। जैसा मैंने बताया कि जो ये कॉमन नाउन है वो ऑलवेज किस में प्रिफरेबल होगा, जनरल नेम्स में। देखो यहाँ है पार्क यानी कि विश्व का कोई भी पार्क। यदि मैं कहूँ कि मुझे तो सिर्फ दिल्ली और ताजमहल ही घूमना है, तो वहाँ देखो प्लेस मैंने स्पेसिफाई की है, उसको स्पेसिफाई किया है कि मुझे वहाँ ही जाना है। यदि मैं कहूँ पार्क तो कोई भी पार्क चलेगा, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है। फिर है हॉस्पिटल यानी कि कोई भी हॉस्पिटल। यदि मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ वॉकआउट हॉस्पिटल में जाना है, तो वो प्रॉपर नाम हुआ ना हॉस्पिटल का, वॉकआउट है वो प्रॉपर हॉस्पिटल का नाम हुआ, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। इसलिए कॉमन नाउन में जनरल नेम्स आएंगे। उसके अलावा बॉय, गर्ल यानी कि कोई भी लड़की। यदि मैं कहूँ रीटा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, रीटा है वो सुंदर लड़की है, तो मैंने सिर्फ रीटा को ही बोला है। यदि मैं कहूँ अ गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, तो आपके मन में फिर से क्वेश्चन होगा कि ये मैम किस गर्ल की बात कर रहे हैं। यदि मैं कहूँ कि रीटा इज़ द ब्यूटीफुल गर्ल, तो आपको भी पता चले कि मैडम रीटा की बात करे, कि रीटा है वो बहुत ही सुंदर लड़की है।
तो ये रीटा है वो प्रॉपर नाउन हुआ। अब देखते हैं आगे। Here are a few examples and comparisons to help you to understand the difference between common noun and proper noun। यानी कि आगे हमें ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दिए जिससे हम और ज़्यादा इजीली पढ़ सकते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। देखो यहाँ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, जैसा मैंने कहा था बॉय यानी कि कोई भी लड़का, तो देखो यहाँ किसी लड़के का प्रॉपर नाम है आकाश। उसी तरह गर्ल, तो यहाँ देखो लड़की का प्रॉपर नाउन सुरभि, कि सुरभि नाम की ही लड़की। मंथ ऑफ द ईयर यानी कि कोई भी महीना, लेकिन यहाँ देखो सिर्फ जनवरी मंथ। डेज ऑफ द वीक यानी कि वीक का कोई भी डे, तो देखो यहाँ संडे, तो वो है प्रॉपर नाउन। सिटी यानी कि विश्व का कोई भी सिटी, लेकिन यहाँ लिखूँ सिर्फ दिल्ली, राजकोट, अहमदाबाद, तो वो प्रॉपर नाउन। यहाँ है होटल, होटल यानी कि कोई भी होटल, लेकिन यहाँ देखो मयूर शेट्रन यानी कि ये सिर्फ होटल। और यदि आप ये भी कह सकते हो इम्पीरियल पैलेस, वो भी होटल। यहाँ देखो कार यानी कि कोई भी कार, लेकिन यहाँ देखो सिर्फ BMW, तो ये है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। अब देखो हैंड्स, अ कॉमन नाउन नेम्स पीपल, प्लेस एंड थिंग। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट। यानी कि देखो जो कॉमन नाउन होगा वो कोई भी व्यक्ति, पीपल यानी कि वो कॉमन है, प्लेस वो भी कॉमन है और थिंग्स भी। लेकिन प्रॉपर नाउन में फिर डिफरेंस क्या है कि नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका जो इसी तरह प्रॉपर नाम। Read the sentences. Look at the underlined words. Write a C for a common noun and P for proper noun as shown. One has been done for you. यहाँ जो सेंटेंस है उसमें से हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को स्पेसिफाई करके लिखना है। अर्जुन है वो प्रॉपर नाउन, बॉय देखो कॉमन नाउन, तो यहाँ है सी। फिर उसी तरह आई एट 2 eggs इन ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट है वो में सी, एग्स है उसमें पी, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन। नाश्ता लेकिन कोई भी नाश्ता, लेकिन सुबह क्या एग्स यानी कि प्रॉपर नाउन। अ डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तो फ्रेंड है उसमें सी और डॉग है उसमें पी, प्रॉपर नाउन। विल वी गो टू मुंबई दिस ईयर, क्या हम मुंबई जा सकते हैं, तो मुंबई है उसमें सिर्फ अंडरलाइन है इसलिए मुंबई है वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए पी। माई आंट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मेरी जो आंट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ आएगा पी, क्योंकि यहाँ आगे माई है, स्पेसिफाई किया है किसकी आंट। तो यहाँ हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई थी। अब है नाउन अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो नेम है नाउन्स है वो। पर्सन वी सी अवर नाउन्स, यानी कि ये जो व्यक्ति है जो हम हमारे रूटीन लाइफ में देखते हैं, तो मदर हमारी माता, फादर पिता, टीचर शिक्षक, पॉलिसमैन और डॉक्टर, ये सब भी नाउन ही है। डॉक्टर है वो कॉमन नाउन, ये देखो सारे कॉमन नाउन है, वो भी बता दो ये कॉमन नाउन है। डॉक्टर है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम किसी डॉक्टर का प्रॉपर नेम दे तो फिर वो डॉक्टर प्रॉपर नाउन होगा। अब देखो प्लेस वी सी आर नाउन, उसी तरह रोड, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्टेडियम, माउंटेन। दूसरे एग्जाम्पल देखो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज आर नाउन्स, एरोप्लेन, बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, शिप, बस, इसके भी नाम है ना, इसको हम ऐसे दिखती है तो इसको बाइसिकल ही बोलते हैं। Fruits we eat and enjoy are nouns. Apple, pineapple, orange, pear और banana, तो ये भी नाम है। गेम के भी नाम होते हैं जो हम खेलते हैं वो।
हॉकी, क्रिकेट, लूडो, चेस और कैरम। तो ये सब नाम है। एनिमल वी नो आर नाउन। जैसा हमने देखा था कि इस एनिमल के भी नाम हैं, तो काउ, गोट, कैट, एलिफेंट और डायनासोर, ये भी नाम है। अब देखो एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज ए, राइट अ नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन। यहाँ हमें जो जिसके नाम लिखने हैं उसी की तरह। आई ट्रीट द पेशेंट। सो अब देखो ये पेशेंट को उसकी देखभाल कौन करता है? डॉक्टर। डॉक्टर है वो क्या है? कॉमन नाउन। आई एम डॉक्टर। आई कट योर हेयर। आई एम बार्बर, जो हमारे बाल काटते हैं। आई मेंड योर शूज। आई मेंड योर शूज, जो हमारे शूज है वो सिलता है और बनाता है कबलर। आई टीच यू एट स्कूल। आई एम टीचर, जो स्कूल में पढ़ाता है। आई ट्रीट द पेशेंट। आई एम अ डॉक्टर। आई कट योर हेयर। आई एम अ बार्बर। आई मेंड योर शूज। आई एम कबलर। आई टीच यू एट स्कूल। आई एम टीचर। देखो सेकेंड एक्सरसाइज बी, फिल अप द अप्रोप्रिएट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो ब्रैकेट्स में हमें जो बताया है उसके हमें नाम लिखने हैं। तरुण गोज टू, नेम ऑफ अ स्कूल, तो आप लिख सकते हो तरुण गोज टू सनफ्लावर स्कूल। आई लाइक टू प्ले विथ, तो यहाँ आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके साथ आपको खेलने में बड़ा मज़ा आता है, तो आप अपनी फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। आई लाइक टू प्ले विथ निराली एवरीडे। सलीम्स अंकल लिव इन इंडिया। सलीम अंकल है वो इंडिया में रहते हैं। देखो नेम ऑफ कंट्री, तो यहाँ हमें कोई देश का नाम लिखना है। फिर देखो फोर्थ, इन द ब्लैंक्स इज अ बीच इन तमिलनाडु। साउथ इंडिया, यहाँ आप लिख सकते हो। यहाँ देखो कोई बीच का नाम हमें लिखना है, तो आप ये भी कह सकते हो पंपा सरोवर, और उसके अलावा जो भी रामेश्वर है वो। फिफ्थ है वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन दिसंबर। हम क्रिसमस में क्या सेलिब्रेट करते हैं? दिसंबर में क्या सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, उसका नाम लिखना है, तो क्रिसमस। लास्ट संडे, देखो नेम ऑफ अ डे ऑफ द वीक, यानी कि वीक का जो लास्ट डे है कोई भी नाम, तो लास्ट संडे वहीद वेंट टू विजिट द हिमालय माउंटेन। ये वहीद नाम का जो लड़का था वो लास्ट संडे हिमालय माउंटेन गया। अब देखो सेवंथ, माई सिस्टर लाइक्स टू स्टडी इंग्लिश इन स्कूल। नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का नाम लिखना है। माई सिस्टर लाइक टू स्टडी इंग्लिश इन स्कूल, मेरी बहन को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है। 8, आई लव टू ईट एट साउथ, आई लव टू ईट एट, देखो यहाँ हमें किसी भी रेस्टोरेंट का नाम लिखना है, जहाँ आपको पसंद हो वो आप भी लिख सकते हो। आई लव टू ईट एट द इम्पीरियल पैलेस। 9, आई सिट विथ, यहाँ आपको आपके क्लासमेट का नाम लिखना है इन क्लास, यानी कि जो आपके साथ पढ़ता है वो, तो आई सेट विथ काजल इन क्लास। 10, नेम ऑफ अ मंथ, तो यहाँ आपको कोई भी महीने है उसका नाम लिखना है। मई इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, जो मई का महीना है वो ईयर का सबसे अच्छा है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, एज वेल एज चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की आपको PDF मिल जाएगी। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।